प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लो, हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन से लेके मैकेनिज्म के अंतिम चरण तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर का एडिशन करें किसमें, एल्कीन में, तो अल्कोहल बनेगा। ये ऐसा आप पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्कीन का। ठीक, ये आपका एल्कीन हो गया। कैसा कंडीशन है, अनसिमेट्रिकल से एग्जाम्पल इसका। ठीक है, इसमें हम किसका एडिशन करें, वाटर का। H2O लिखा है ये। ठीक है, और एक रिएजेंट ले लिए, हम बात करेंगे रिएजेंट के बाद में। तो ये क्या होगा, ये जो एडिशन है वाटर का, हम बोल रहे हैं वाटर को ऐड करना, तो वाटर जो है ऐड कहाँ पर होगा, वहीं होगा जहाँ पर डबल बॉन्ड है भाई। तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, तो वाटर जो है आपका ऐड हो जाएगा इस तरीके से। मतलब कि हम अभी इस प्रेजेंट कंडीशन को देख के मुझे ये समझ में आया कि जब ये टूटा होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो एक H कहाँ गया होगा, जहां पर माइनस साइन है। OH कहाँ पे गया होगा, जहां पर पॉजिटिव साइन है। ठीक, इसको देख के मुझे ये समझ में आ रहा है। और ये जो रिएजेंट है वो क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, हाँ भाई कि H को यहाँ भेजना, OH को यहाँ भेजना। ठीक है, इतना मुझे समझ में आया। ठीक, तो अब ये जो रिएक्शन है, ये वाटर का एडिशन है, हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। देयर आर थ्री वेज थ्रू व्हिच वी कैन स्टडी द एडिशन ऑफ वाटर। एक तो पहला है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, दूसरा हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, और तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये तीन चीजें आपको पढ़ना है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल में के बारे में पढ़ेंगे और एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक, तो एग्जांपल देखो आप, एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन उठाया हमने, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर जो है क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। जो प्रोडक्ट बना वो आप बोलोगे ये बना। अगर आपको बोलेंगे रिएक्शन करवाने, आप ये प्रोडक्ट बना के दोगे। अब इसका जब आंसर हम ढूंढेंगे तो इसका जो आंसर है वो सरासर गलत है, इट्स रॉन्ग। क्यों, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाए रिएक्शन क्यों नहीं होगा, अभी तो ऊपर रिएक्शन करवा दिए, अपनी मर्जी से रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है और एल्कीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेंगे नहीं, तो रिएक्शन करवाया कैसे जाए, तभी तो आया, क्या आया, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। मतलब हम तो भाई वाटर को ऐड करवाएंगे, लेकिन कैसे करवाएंगे, एसिड की मदद से रिएक्शन करवाएंगे। मतलब हम वाटर का पहले क्या करेंगे, इसको कैटालाइज करवाएंगे। किससे कैटालाइज करवाएंगे, एसिड से कैटालाइज करवाएंगे, तब जाके इसका रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमने एक एनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, ये एग्जाम्पल लेना जरूरी है क्योंकि आपको मार्कोनिकॉफ रूल समझाना है। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने ले लिए, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर के साथ करवा रहे हैं, और हमने क्या बोले, एसिड कैटालाइज्ड। ऐसे नहीं होगा रिएक्शन, तो एसिड भी ले लिया हमने। ठीक, ये हो गया आपका एसिड। ठीक, ये H2O जो है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हमने इसको या इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे आप ये जो है H+ ऐसे लिख दो, और नहीं तो आप कैसे लिख सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो गया दोनों के बीच का बॉन्ड। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक के पास जाएगा H और एक के पास जाएगा OH। ठीक है, ये डिसाइड करेगा, डिसाइडर मैंने बोली थी, रिएजेंट क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है H कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनना है भाई ऐसा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो H जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कहाँ पे चले जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास चले जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, हमें बोले कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो H जाके वहां पे जुड़ जाएगा। अब कहाँ H+ जाना है, कहाँ पे OH जाना है। ठीक है, देखते हैं। तो H+ जो है हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर गया, जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे। ठीक, और OH कहाँ पे गया, उसके ऑपोजिट साइड में गया। ठीक है, तो ये जो रूल है जो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का कहाँ पर जाना, CH2 जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इस कंडीशन को, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, पहले तो देखते हैं इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बढ़िया बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहां पे क्या कंडीशन आ रही है, हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ कह रहा है भाई हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, वो ऐसा कह रहा है, सीधा साधा सी बात कर रहा है। मतलब कि इन दोनों को देख रहा है और कह रहा है कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर जाके कौन जुड़ जाएगा, ये वाला एसिड का H+ जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ गया ये यहाँ पे जाके। ओके, तो ये किसके अंदर आ रहा है, मार्कोनिकॉफ के अंदर आ रहा है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह फॉलो नहीं होता, डज नॉट फॉलो इन एवरी रिएक्शन। तो आप खुश मत हो जाइएगा, ठीक, कि वे कंडीशन। तो अब ये पूरी चीज जो है, अब हम कैसे समझें, ये जो भी हम बोल रहे हैं इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, अभी आप पूरे कंफ्यूजन में,
आपको इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका इसके मैकेनिज्म को समझो। मैकेनिज्म को समझ लिए तो आपको ये एसिड कैटालाइज समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम आते हैं मैकेनिज्म पे। ठीक, मैकेनिज्म में पहला पॉइंट आपका है क्या, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहली बात क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये आपको सुन के, ये दोनों पॉइंट सुन के ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कहीं पढ़े हो, नहीं लग रहा होगा, आपको याद दिला रही हूँ, आपने SN1 रिएक्शन में पढ़ा होगा। ठीक, अब तीसरा आता है रिमूवल ऑफ H+। जो भी एसिड आपने यूज किए थे आखिरी में वो खुशी खुशी अपना घर छोड़ के निकल जाना, अपना नहीं, आपका घर छोड़ के। इसे हम क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि H+ को प्रोटॉन कहते हैं, तो डी लगा दो, लॉस हो गया और क्या। ठीक है, हमने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो अटैक ऑफ H+। अभी कार्बोकैटायन बनेगा कैसे, ये ऐसे बनेगा। ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, CH3CH2, ये हमने लिया था। इसमें जब आप H+ का अटैक करवाओगे तो ये वाली कंडीशन है डबल बॉन्ड वाली, ये क्या होगा, यहाँ से इसको तोड़ देगा। जब ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, आएगा ना इसके ऊपर प्लस चार्ज। भाई एक यहाँ गया तो दूसरे वाले के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ऐसी कंडीशन हो गई भाई। ठीक, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री ही बोलेंगे ना इसको, 2 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ये ऐसा, ये वाला कंडीशन हुआ कि जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि देखो भाई मुझे रिएक्टेंट को देख के मैं ये क्यों बोलूं कि यहीं पर जो है 2 डिग्री ही बनेगा, कोई जरूरी थोड़ा नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ये तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ये वाली भी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी भी है। हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका इंटरमीडिएट है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब मुझे समझ में कैसे आएगा किसको लेना है, आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़े होंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो स्टेबल कौन सा है इन दोनों के कंपैरिजन में, भाई ये वाला जो है वो क्या है, 1 डिग्री है। एक मिनट, आपको ये क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री की कंडीशन है। ठीक, तो ये तो 1 डिग्री हो गया, ये तो 1 डिग्री की कंडीशन हो गई, ये 2 डिग्री की कंडीशन हो गई। हमने पढ़ा है कि अगर स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की वो क्या है, ये है, ये ऑर्डर है 3 2 1, तो 2 ज्यादा स्टेबल है 1 के कंपैरिजन में, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वाले को कंसीडर करेंगे। और वैसे में भी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्यों नहीं बना, अगर ये वाला आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये वाला क्यों नहीं हम फर्स्ट ले रहे हैं, तो आप फिर इसको ध्यान में रखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर को। ठीक है, चलिए, तो इंटरमीडिएट कौन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। ये पहला मैकेनिज्म का पहला स्टेप खत्म। ये H+ को हमने यूज किया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इसने क्या बना दिया, कार्बोकैटायन बना दिया। अब जब कार्बोकैटायन बन गया है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। ये आपका कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये वाला यूज किया हमने 2 डिग्री, आपका कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन में कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, इसमें से आएगा न्यूक्लियोफाइल, यही आपका न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर है, क्या है ये, लोन पेयर, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल है, बार बार आपको याद दिला रही है। और ये क्या है, यहाँ पे प्लस लगा है तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये जाके न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल से। जब ये जुड़ा तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH2 ऐसा बन जाएगा। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल पूरा पूरा कहाँ जुड़ गया, जाके उस कार्बन पर जहां पर प्लस साइन था कार्बोकैटायन के पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, इसीलिए प्लस साइन बना हुआ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्लस साइन क्यों नहीं होता। थर्ड क्या है, अब रिमूवल ऑफ H+। अब जो सेकंड में जो प्रोडक्ट बना, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बना आपके सामने, इसमें से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब कि H+ हट जाएगा। ठीक है, तो H+ कहाँ से हटेगा, ये हट गया H+, किसके पास से, H2O के पास से। तो प्रोडक्ट क्या बना अपना, ये बना प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका जो OH, ये इसका जो H2O था, ये H2O में से एक H निकल गया, तो बचा क्या, OH बचा, OH हमने लिख दिया। अब आप तुम तो ये सोचोगे H कहाँ से आया, तो कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन में लिखा था ना कि एक के पास H गया एक और दूसरे के पास OH गया, ये कंडीशन लिखी आपने, एक बार H गया एक बार OH गया, तो वही है पहला वाला, फर्स्ट वाला ही लिख दिया मैंने, फर्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे H+ जो है वो किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कैटलिस्ट का। आप बोल सकते हो H+ किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। H+ आया कहाँ से था पूरे रिएक्शन में, H+ आया था डाइल्यूट H2SO4 जो अपन यूज किए थे, H2SO4 उसी का H+ आया था। ठीक है, क्योंकि वो किसका काम कर रहा है, H2SO4 जो है उसमें से जब एक H निकल गया तो बचा क्या, HSO4- जो कि क्या है, कॉन्जुगेट बेस, वो फिर अपने H को लेके चला गया।
ठीक, इसी को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। तो दिस इज ऑल फॉर द मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।